अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है। जो हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। एंड इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और रिप्रेजेंट करना है आर्गन डायग्राम में कि आर्गन डायग्राम में इसका ये किस तरह रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहले हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो हम लोगों के पास स्क्वायर रूट का फार्मूला है उससे। हमारे पास था 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। सबसे पहले हम लोगों ने सोल्यूशन लिखा है और उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। वो हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर रूट का, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग ने इसका फॉर्मूला लिखना है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस वाई आयोटा y मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ z फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इधर पुट करनी है और हमने अपना स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं कि जो हमारे पास z होता है वो होता है a प्लस आयोटा b विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन। अब हम लोग इस पे लिखते हैं 13 माइनस 20 अंडर रूट स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इसको हम x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं और a प्लस आयोटा b भी लिख सकते हैं। अब इसमें से हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं। जो हमारे x है वो हमारे रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा है 13, और जो y है वो हमारे इमेजिनरी पार्ट को करता है, वो है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। आयोटा नहीं लिखते, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है y। जिसके साथ आयोटा हो वो होता है इमेजिनरी पार्ट और जिसके साथ आयोटा ना हो वो हमारे पास होता है रियल पार्ट। ये x और y हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ z। अब मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला हमें पता है, वो है x प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और y की वैल्यू हमारे पास है, यह आ जाएगा 13 स्क्वायर प्लस माइनस 20 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब हम लोग 13 का स्क्वायर निकालते हैं। 13 का जो हमारे पास स्क्वायर आएगा वो आ रहा है 169 प्लस, अब हम लोग निकालते हैं स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हम लोगों ने निकाल स्क्वायर रूट के 3 के साथ ही कर दिया था, तो ये हमारे पास आ रहा है 1200। इसका स्क्वायर आ रहा है 1200, ये ठीक है। अब करेंगे प्लस 169, तो ये हमारे पास आ रहा है 1369। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसके आंसर का जो हमारे पास आ जाएगा 37। z मॉडुलस आ गया। अब इन सब वैल्यूज़ को हम लोग इस पर पुट करेंगे, y का मॉडुलस सेम ही रहेगा। अब हम लिखते हैं x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z 37 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा माइनस 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 अंडर रूट 3। ये हमारे पास आ जाता है 37। यहाँ पे आना है प्लस, यहाँ पे आना है माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों कटिंग हो जाएंगे, ये हम लोग कर लेते हैं इसको सोल्व। 37 प्लस 13 डिवाइडेड बाय जब 2 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 25 प्लस आयोटा, और जब हम 37 माइनस 13 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है 12। इसका आ जाएगा 5 प्लस आयोटा। अब 12 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आ गया है। ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस के साथ वैल्यू आएगी और एक दफ़ा हमारे पास माइनस के साथ वैल्यू आएगी। अब इसको ऑर्गन डायग्राम, मतलब कि ये वाली चीज़ हमारी x को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोगों ने ऑर्गन डायग्राम में बताना है, जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। ये हमारे पास है y माइनस वाई एक्सिस, ये हमारे पास है x और माइनस x एक्सिस। अब हमारे पास आई थी
प्लस माइनस 5 प्लस आयोटा 2√3। अब 2√3 का आंसर हमारे पास आता है, 2√3 का आंसर आता है, यह है 5 प्लस 3.46 आंसर है। अब इधर लाइंस लगाते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लगाएंगे -1 -2 -3 -4 और -5 एंड -6 एंड सो ऑन, ये आगे तक जाती हैं। यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर ऊपर ये 6 7 8 9 10 तक जा रहे हैं। यहाँ पे नीचे हमारे पास है -1 -2 -3 -4 -5 -6 और सो ऑन। अब हम लोगों ने एक्स और वाई फाइंड करना है कि जो हमारा ये था प्लस, जो हमारा प्लस के साथ था वो था प्लस 3.46 आयोटा। तो एक्स हमारे पास है 5 और y हमारे पास है 3.46। x हमारे पास क्या है 5, x हमारे पास ये हो गया 5। अब हमने यहाँ से जाना है 3.46, ये 1 2 3 है और इसके सेंटर में 1 2 3 4 5 10 लाइन्स होती है, जिसमें हम लोगों ने इसके मिडल तक आ जाएगा। यहाँ पे बन रहा है ये 5 के इक्वल आ रहा है इस तरह। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वाला था वो था -5, अंदर था माइनस हो जाएगा 3 -4 6 आयोटा आ जाएगा। अब -5 x हमारे पास है -5 और y हमारे पास है -3.46 आयोटा। अब ये x और y है, सॉरी आयोटा नहीं आना, x और y है। अब ये हमारे पास यहाँ पे है y 5 यहाँ पे है, यहाँ से ये 1 2 3 आ गया और इसके यहाँ करके आएगा 0.4। ये पॉइंट हमारा आया है -5 -3.46 से, और ये वाला पॉइंट हमारे पास आया है +5 +3.46 एंड समथिंग, जो हमारा कैलकुलेटर में आ रहा है उसके आगे आ रहा है। ये हमने ऑर्गन डायग्राम में इसके स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर दिया है।